दुनिया को पता चल रहा है कि जंग क्या होती है। इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त न केवल वार पलटवार का दौर जारी है, बल्कि मिसाइलों का कहर इस वक्त में देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में जैसे हमले किए हैं और उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें जमीन चाटने लगी हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइलें आ रही हैं कि इजराइल ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये मिसाइल है या कुछ और ही बवाल है। ईरान ने मिसाइल दागी और वो मिसाइल दोस्तों, ईरान और इजराइल के जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि ईरान ने दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में इजराइल पर इतना भयंकर तरीके से हमला किया है कि इजराइल ने कभी भी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान हमारी इस तरह की ये हालत कर देगा। जी दोस्तों, ईरान ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें नस्त नाबूद हो चुकी है। इजराइल जो है अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। इसी तरह से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इस जंग में एंट्री मार दी है और खुली धमकी ईरान को दे दी है, और ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि अब हम भी ईरान के साथ जंग शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस तरह का ये अनाउंसमेंट किया है। लेकिन आप लोगों को हम सबसे पहले एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। बातचीत ऐसा लगता है कि अब इन सब का बहुत पीछे समय चला गया है। अब दुनिया को पता चल रहा है कि जंग क्या होती है। इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त न केवल वार पलटवार का दौर जारी है, बल्कि मिसाइलों का कहर इस वक्त में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान हार रहा है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में घुस करके दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में जैसे हमले किए हैं और उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें जमीन चाटने लगी हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि कहां गया इजराइल का वो आयरन डोम सिस्टम, कहां गया वो एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइलें अब कहर बरपा रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें आ रही हैं कि इजराइल ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये मिसाइल है या कुछ और ही बवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की राजधानी में ईरान लगातार ईरान बम दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। 7वां दिन है आज, और 7वें दिन भी इजराइल अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। उसका आयरन डोम सिस्टम लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि अपनी जमीन को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके, अपनी बिल्डिंगों को बचा सके। 7 दिन के बाद में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म इजराइल खड़ा नहीं कर पा रहा है। तेल अवीव पर भी ईरान का सीधा हमला, और तेल अवीव में इस वक्त में दिन दहाड़े ईरान की मिसाइलें गूंज रही हैं। ईरान की मिसाइलों का प्रहार, कहर वो जारी है। और इसके बाद में एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, और इसको गलत कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक और लाइन समझनी पड़ेगी। एक तस्वीर जहां पर ईरान ने मिसाइल दागी और वो मिसाइल सीधे अस्पताल में जाकर के गिरती है। इजराइल के अस्पताल में मिसाइल गिरी है। कुछ लोगों को वहां पर भयंकर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हो गए हैं। अभी ताजा जो है वो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कितने लोग मरे हैं या लोग बच गए हैं, ये जानकारी कंप्लीट अभी तक नहीं आ पा रही है। लेकिन इस अस्पताल पर ईरान ने हमला किया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन पर हमला करना या धार्मिक स्थलों पर हमला करना, यह सरासर गलत है, चाहे वो ईरान करे चाहे वो इजराइल करे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि ईरान अगर अस्पताल पर हमला है, यह हम देख रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि इजराइल, यह खबर आप देखिए भास्कर की कुछ देर पहले की खबर है, इजराइल वो ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला कर रहा है। कुछ घंटे पहले शहर खाली करने की चेतावनी दी थी और अब तक
639 ईरानियों की मौत हो चुकी है, यानी टोटल, आज नहीं, केवल अभी 7 दिनों में 639। और इसको अगर आप समझें तो शायद ऐसे देखिए, वैसे लोगों का मारा जाना दुखद होता है, लेकिन युद्ध में कितने सिर गिरे हैं या कितने कम सिर गिरे हैं, ये दोनों बात महत्वपूर्ण होती है। और यहां पर ईरान जिस तरीके से हमला झेल रहा है, उसके बाद में 600 लोग मारे जाना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इजराइल इस बात पर चिंतित है कि कैसे ईरान ने जो है वो अपने आप को मजबूत किया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया है, कि उसकी टेक्नोलॉजी के सामने भी ईरान इस वक्त में खड़ा है। और केवल 600 लोग ही मार गिराए गए हैं, अभी तक कोई और बहुत बड़ा नुकसान अभी तक इजराइल नहीं कर पाया है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका का फ्री हैंड है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे सरेंडर सरेंडर, इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। और कई बार ऐसे ही जज्बाती होकर के लड़ना युद्ध की तस्वीर बदल करके रख देता है। पेपर पर, अखबार पर, अगर आप जो है वो कागज पर अगर आप देखेंगे तस्वीर को, अगर आप खाका खींच करके देखेंगे किसके पास में कौन से हथियार हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इजराइल भारी है, अमेरिका आने के बाद ईरान कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान इस वक्त में लड़ रहा है, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो तस्वीर कल साझा की हजरत साहब की, तो क्या वाकई अब करो या मरो, पूरी तरह से कुर्बानी शहादत के लिए ईरान अपने आप को तैयार कर चुका है? क्या खामेनेई की बातों का वाकई बहुत असर हो रहा है? क्या खामेनेई की जबरदस्त पकड़ अभी भी ईरान पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब युद्ध लंबा चलने लगता है तो कई बार प्रजा, कई बार शासक के खिलाफ ही लोग सड़क पर उतर आते हैं कि आपकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, हमारा अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन आपकी वजह से हम मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ईरान के अंदर खामेनेई को लेकर के इस तरीके का कोई विरोध नहीं दिखा है। और ये इजराइल के लिए चिंता की बात है, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात यह है, खामेनेई इस वक्त में जैसी मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं, ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, इजराइल के समझ से बाहर हो गया है। आज एक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है, तस्वीर जरा आप देखिए, ये ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और दुनिया भर में इस तस्वीर को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये कौन सी मिसाइल है जो इस तरीके से उड़ती हुई आ रही है। अक्सर मिसाइलें ऐसी जो है वो आकृति के साथ में उड़ती हुई नजर नहीं आती है, मिसाइल जो है वो सीधे उड़ती हुई आती हैं और उसके बाद में अपने टारगेट को हिट करती हैं, लेकिन ये अजीब ही मिसाइल है। तो कुल मिलाकर के अब ईरान कुछ इस कदर जो है वो हमला कर रहा है कि इजराइल की समझ से बाहर है चीजें। दूसरी बड़ी बात है, ये कहा जा सकता है कि ईरान ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, दुनिया भर के लोग इस वक्त में ये देख रहे हैं कि ईरान से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज 7वें दिन भी ईरान जो ना केवल हुआ है, और 7वें दिन भी ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले कल फतेह 1 मिसाइल का प्रयोग किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसने मोसाद के हेडक्वार्टर में जाकर के सीधे मार की थी, और उसके बाद में मोसाद के हेडक्वार्टर में भारी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के अभी तक अगर 7 दिनों में, अगर मैं मोटे तौर पर अगर आपको 2-3 लाइनों में बताऊं, तो 13 जून से इसकी शुरुआत हुई। बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते रहे कि मैं चाहता हूं कि सरेंडर हो जाए, मैं चाहता हूं कि खून खराबा ना हो, इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती रही। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब बिना शर्त के आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपके परमाणु हथियार उनको खत्म करना पड़ेगा, जब इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, और दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि खामेनेई की मौत ही इस जंग का अंत है, खामेनेई की मौत के साथ में ही यह जंग खत्म होगी, जब इस तरह की बातें ईरान और ट्रंप के द्वारा कही गई, तो उसके बाद में ईरान ने, ऐसा लगता है कि अपने सिर पर कफन बांध लिया, और ईरान ने कह दिया, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दिया कि आपको हमारा इतिहास पता नहीं है, आप भूल गए हैं कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा। और खामेनेई ने अपने लोगों को तैयार किया, कहा कि हम हजरत साहब की औलाद हैं और हमें उसी तरीके से लड़ना है। धार्मिक तौर पर, इमोशनली ईरान के लोगों में एक जोश पैदा करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद में खामेनेई ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम अब जो है वो आर पार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, जरा ये तस्वीर देखिए आप। भारतीयों की वापसी हो रही है, ईरान से भारतीयों की वापसी हो रही है, और आप देखिए किस तरीके से वहां पर हालात हैं। लोग जो है वो कैसे प्लेन में जो है चढ़ने के लिए आतुर है, जैसे ट्रेन में लोग चढ़ने के लिए आतुर होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्लेन के अंदर हम चढ़ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर 11,000 के करीब लोग हैं, करीब 10,000 हमारे आम लोग हैं वहां पर जो काम करने के लिए गए हुए हैं, और इसके अलावा करीब 1500 स्टूडेंट हैं, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लखनऊ से हैं, लखनऊ के भी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वायरल वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।
क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।